आइए एग्जाम्पल, आइए समझते हैं। ये रब करेंगे बाद में। चलिए एग्जाम्पल 5, आइए देखिए एग्जाम्पल 5 पूछा जा रहा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल in 2 सेकेंड if आपको वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, if वेलोसिटी वेक्टर is 3t I cap plus 3j cap। समझ में आया? वेलोसिटी वेक्टर दिया है जो कि टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। इस प्रकार से वेलोसिटी वेक्टर डिफाइन है। आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस। बच्चों पिछली ही क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्या आपको बता चुका हूं, जैसे ये डिस्टेंस आएगा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप अलर्ट हो जाने चाहिए, वरना आप गलत करेंगे। तो डिस्टेंस जैसे ही पूछा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं अलर्ट। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? काफी बच्चे समझदार समझ चुके होंगे, बाकियों को अभी समझ में आ जाएगा। अलर्ट, कान खड़े हो जाने चाहिए। आइए समझिए बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं dr वेक्टर बाई dt इक्वल्स टू 3t I कैप प्लस 3j कैप। लिख सकते हैं या नहीं? अगले हैंड में इसको क्या लिख सकते हैं? dr वेक्टर इक्वल्स टू 3t dt I कैप प्लस 3dt j कैप। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हैं या नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? डी आर कहां से? इनिशियल से फाइनल। डी आर क्या? आर इनिशियल से आर फाइनल तक। बात समझ में आ रही है? आइए इंटीग्रेट कीजिए, कितना आएगा? यहाँ पे टी के टर्म में इंटीग्रेट कीजिए, टी स्क्वायर बाई 2। एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं इसको क्या ले रहा हूँ? 2 ले रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ताकि 2 कैंसिल हो जाए और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, दैट्स ऑल, कोई डाउट? अब देखिए टी स्क्वायर बाई 2 से 2 हुआ कैंसिल, टी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ क्या आ गया? टी स्क्वायर आई कैप प्लस यहाँ 3t j कैप। ये आया या नहीं बच्चों? ये क्या आ गया आपका आ गया ये r फाइनल माइनस r इनिशियल। क्या यहाँ पे लिख दूं? ये है आपका r इनिशियल, ये आपका आ गया r फाइनल माइनस r इनिशियल। बच्चों अब ध्यान से सुनिएगा, या इन जनरल हम इसको नॉर्मल r से भी दिखा देते हैं, नॉर्मल r वेक्टर से भी दिखा देते हैं। दैट्स ऑल बच्चों। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या ये आपका r वेक्टर आ गया। अब देखिए कितने सेकंड में पूछ रहा है? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में निकालिए इसको। r वेक्टर कितना आया? 2 2 जा 4 आई कैप। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये निकल के आ गया, r वेक्टर निकल के आ गया 2 2 जा 4 आई कैप, 2 3 2 जा 6 जे कैप, 6 जे कैप। बच्चों अब स्टूडेंट इसका मॉड ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या हो जाएगा इसका मॉड? 4 4 जा 16 मॉड ले लेंगे तो आपका क्या आएगा? यह आएगा डिस्टेंस, यह आएगा डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे नहीं पता, आप बताएं। अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 36, 46 प्लस 6 कितना हो गया? 52। अंडर रूट 52 क्या आ गया? अंडर रूट 52 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक बात बताइए, अंडर रूट 52 या तो ये डिस्टेंस है या ये डिस्प्लेसमेंट है, या ये डिस्टेंस है या ये डिस्प्लेसमेंट है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्वेश्चन में पूछा रहता है डिस्टेंस, निकाल के बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल के खुश होके आ जाते हैं। एक ऑप्शन वहां ये भी होता है अंडर रूट 52 मीटर पर सेकेंड। बच्चे टिक करके घर आते हैं, यस मेरा आंसर सही है, जबकि वो डिस्प्लेसमेंट निकाल के आ चुके हैं और खुश हो रहे हैं कि हमने डिस्टेंस निकाला, इसीलिए लिखा है अलर्ट। बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है। क्यों है डिस्प्लेसमेंट?
आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर वेक्टर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। कितने बार बताया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर आया है। अब बात आती है अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस क्या है? अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्टेंस क्या होगी? यानी हम अपने क्वेश्चन के तरफ बढ़ रहे हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए पता तो चले पार्टिकल कैसे चल रहा है, सीधा चल रहा है या साइन कर्व के अकॉर्डिंग चल रहा है या सर्किल में चल रहा है। मुझे नहीं पता कैसे चल रहा है, पता तो चले कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से ही तो आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बताओगे। बात समझ में आ रही है? यानी मुझे उसके ट्रेजेक्टरी जानने में इंटरेस्ट है। अगर मैं ट्रेजेक्टरी पता कर पाया तब जाके मैं डिस्टेंस पता कर पाऊंगा। तो यहां पे लिख रहा हूं फॉर डिस्टेंस ट्रेजेक्टरी for distance we should first know trajectory मतलब समझ रहे ना, पाथ। आइए समझते हैं अब ट्रेजेक्टरी को। देखिए अब इतनी बात समझ में आ रही है। ये मेरा आर वेक्टर आ गया था टी स्क्वायर, यानी इस आर वेक्टर में सॉरी एक्स टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई 3t को। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स कंपोनेंट, इस पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट टी स्क्वायर को एंड वाई कंपोनेंट 3t को। बच्चों एक्स और वाई में रिलेशन निकाल दीजिए, वही तो होती है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। तो यहां से देखिए क्या, इसी में रख लीजिए, चलिए ये t की वैल्यू यहां रख लीजिए। तो x इक्वल्स टू t की वैल्यू क्या आई है? y बाई 3 का होल स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों? 3 3 जा 9, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। एम आई राइट? बच्चों किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोला की इक्वेशन होती है। अरे वाह, मुझे जो पार्टिकल मूव कर रहा था किस टाइप के पाथ में मूव कर रहा था? पैराबोलिक पाथ में। इम्प्लाइज पैराबोलिक पाथ। अब बात आती है पैराबोलिक पाथ कैसा होगा। मैथ्स में तो इतना सीखा होगा कि इस टाइप का कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आइए ऊपर बना दूं, ऊपर आइए बना देते हैं। इस टाइप के पाथ को बच्चों आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, दिस इज द पाथ। ये है आपका पाथ। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए अभी हमने थोड़ा देर पहले रूट 52 निकाला था। क्या निकाला था? रूट 52। पहली बात सुनिए, 2 सेकंड में डिस्टेंस पूछी है तो 2 सेकंड में x कंपोनेंट कितना हुआ? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये क्या हुआ? 3 2 जा 6, 4,6 कहाँ है? x में 4 चल रही है, y में 6 चल रही है। ये है 4,6। बच्चों अब एक बात बताऊं, जो आपने रूट 52 निकाला वो आपने यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाली, रूट 52। अब आप ही बताइए ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ये चीज है बच्चों, ये आपको छोटे पूरा जोड़ के यहां तक ये डिस्टेंस आपसे क्वेश्चन जानना चाह रहा है। क्या आपको बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। चलिए बोर्ड में स्पेस कम है इसलिए पहले इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल चुके हैं, डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। मैं ये सब रब कर रहा हूं, ये जो हमने सीखा था अब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। आइए बच्चों देखिए समझिए, ये मैं रब कर दूं। चलिए आइए हमें निकालनी है डिस्टेंस। बच्चों हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दैट्स ऑल। आइए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, जिसको हमने स्पीड को कैसे लिखा था अभी? मॉड वी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम।
बिल्कुल गलत, ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। और ये स्पीड कौन सी है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर से मैं याद दिला दूं, अभी जो हमने 5 मीटर आगे 5 मीटर पीछे, उसमें हमने क्या किया था? कांस्टेंट स्पीड लेके चले थे। देखो कभी कभी जैसे अभी ये जो फंक्शन दिया था वेलोसिटी वेक्टर, टाइम डिपेंडेंट था, टी आ रहा था ना, तो टाइम डिपेंडेंट है तो यानी इस बात में जब चल रहा होगा कभी इसकी स्पीड कम ज्यादा 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 कम ज्यादा जो भी है वेरिएबल स्पीड है, यानी स्पीड इसकी कम ज्यादा हो रही है। देखिए अगर वेलोसिटी की बात करें, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जितनी भी रही होगी, डायरेक्शन ये है, इस इंस्टेंट पे यहाँ पे वेलोसिटी इस दिशा में और मैग्नीट्यूड कुछ रहा होगा। मुझे डायरेक्शन से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं स्पीड लिख रहा हूँ, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, यानी मैंने मॉड ले लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था उसमें एक कांस्टेंट स्पीड की हेल्प से समझाया था। अब वो एग्जांपल को आप थोड़ा सा अपना दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी दौड़ाइए, वहां पे वो स्पीड आपकी क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और वो वेरिएबल भी हो सकती है और वो कांस्टेंट भी हो सकती है। मैंने बस कांस्टेंट की हेल्प से आपको इजीली समझ में आए इसलिए समझाया था। इसलिए आप क्या यहाँ पे हमेशा यहाँ पे जो स्पीड लिखेंगे, अगर वेरिएबल स्पीड है तो वेरिएबल लिखिए, इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड मत डाल देना, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड मत डाल देना। मैं क्या कह रहा हूं कुछ आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं अभी आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर दिया था, आई थिंक क्या दिया था? 2t दिया था ना, 2t आई कैप प्लस 3j कैप, ऐसा दिया था वेलोसिटी। मैं कह रहा हूं अब आपसे पूछा था डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, तो एक वेलोसिटी ये आई, एक वेलोसिटी 2 सेकेंड, 2 2 जब 4 आई कैप प्लस 3j कैप, तो दोनों ही वेलोसिटी हैं। यहां पे कौन सा डालेंगे? यहां पे इन टर्म्स ऑफ टी वेरिएबल वाला डालिएगा, क्योंकि स्पीड आपकी कम ज्यादा हो रही है, इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर तभी आएगा। कांस्टेंट स्पीड डाल दोगे तो डिस्टेंस आएगी, लेकिन कौन सी आएगी? गलत डिस्टेंस आएगी, आपका आंसर गलत आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलिए, तो कहां से कहां तक स्पीड? टाइम 0 से 2 सेकंड तक आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए ये फॉर्मूला वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूं, अभी इस एग्जांपल के बाद इसकी इन डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं। भाई याद रखिएगा ये कर्व, याद रखिएगा ये कर्व। चलिए स्पीड कितनी है? 10 मॉड लेना है इस वेक्टर का मॉड, यानी अंडर रूट ऑफ ये प्लस ये, इसका मॉड लेना है, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 2 जा 4 टी स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, मॉड आ गया इनटू dt आ गया, इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 सेकंड तक, आपकी डिस्टेंस आ गई। यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, यही आपसे पूछा गया था। दिस इज द आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया? बच्चों इसमें सीखने को बहुत कुछ था, कॉन्सेप्ट थे सीखने को। अब मैं देखिए 4 एग्जांपल कराऊंगा, घूम फिर के सब में एक ही कॉन्सेप्ट होगा, नो यूज। इसमें मेरी कोशिश ये रहती है 4 एग्जांपल में जितने कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो वो सारे के सारे क्यों ना एक ही एग्जांपल में सिखा दिए जाए। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है?